हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। और फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। फ्रेंड्स, अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहां हम आपको आपके करियर गाइडेंस और मोटिवेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, साथ में फ्रेंड्स हम आपको आपके करियर गाइडेंस और आपके करियर को मोटिवेट करने वाले वीडियोज़ टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर लाते भी रहते हैं। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो की अगर हम यदि बात करें तो आज के इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है कि ITI के बाद रेलवे में नौकरी कैसे पाएं। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि यदि आप एक ITI होल्डर हैं और आपने ITI का डिप्लोमा कर रखा है और उसके बाद में यदि आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो किन किन पोस्टों पर आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्टों पर आपको रेलवे में नौकरी मिल सकती है। साथ में फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि यदि आप एक ITI होल्डर हैं और आपने ITI कर रखा है तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपको रेलवे में भर्ती के लिए देने पड़ते हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम्स की आपको तैयारी उसकी प्रिपरेशन करनी भी पड़ती है। साथ में फ्रेंड्स, हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि ITI करने के बाद में यदि आप रेलवे में भर्ती परीक्षा देने के बाद में रेलवे में नौकरी लगते हैं तो आगे आपको किस प्रकार का वर्क जो है आगे इस फील्ड में इस पोस्ट पर करना पड़ता है। साथ में फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में हम आपको यह बताएंगे कि ITI करने के बाद में यदि रेलवे में नौकरी लगते हैं तो आगे आपको उस टेक्निकल पोस्ट पर कितनी सैलरी जो है वो इस फील्ड में रेलवे में मिल पाती है। इन तमाम टॉपिक्स पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपके साथ में डीपली डिस्कशन करूंगा, आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं, देखिए कि यदि आप एक ITI होल्डर हैं और आपने ITI का डिप्लोमा कर रखा है, किसी भी ट्रेड से यदि आपने ITI कर रखी है, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से, टूल एंड ड्राई मेकर से, जो भी ट्रेड में ITI होती है आपकी, जिस भी फील्ड से आपने ITI कर रखी है, किसी भी ट्रेड से, किसी भी सब्जेक्ट से, और उसके बाद में यदि आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी के लिए रेलवे में आपके जो अवसर हैं वो आपके लिए खुल जाते हैं ITI करने के बाद में। अब हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, अगर आपने ITI की है, किसी भी ट्रेड से यदि आपने ITI कर रखा है और उसके बाद में यदि आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए रेलवे में नौकरी के काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको रेलवे में ITI करने के बाद में आप लोगों को मिल पाते हैं। यहाँ मैं कुछ मेन पोस्ट हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए आप रेलवे में भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, पहली पोस्ट है फिटर। फिटर की पोस्ट होती है, यदि आपने ITI फिटर से कर रखा है, फिटर ट्रेड से कर रखा है तो रेलवे में फिटर के लिए भर्ती निकलती है, फिटर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, जिसमें आप ITI यदि फिटर से हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन से यदि आप ITI होल्डर हैं तो आप रेलवे में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट जो है वो रेलवे में टेक्निकल के लिए ITI के करने हुए स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए रेलवे की तरफ से निकाली जाती है। इसके अलावा मैकेनिक से यदि आप ITI होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं तो उसके लिए भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक की पोस्ट जो है वो रेलवे की तरफ से जो है ITI होल्डर्स के लिए निकाली जाती है। इसके अलावा वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल और मैकेनिकल, तो ये फ्रेंड्स टोटली 8 मैंने मेन आपकी ब्रांचें बताई जो कि आपकी ITI में चलती हैं आप लोगों की। बेसिकली वैसे तो ITI में काफ़ी सारी ट्रेड्स होती हैं जिनमें आप ITI कर सकते हैं, लेकिन मेन मैं आपको 8 ये मेन आपकी ट्रेड्स बता रहा हूँ जिनमें इन 8 ट्रेड्स में से रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी है वो निकाली जाती है टेक्निकल पदों के लिए। उनमें आप जो है इन ट्रेड से यदि आप ITI होल्डर हैं तो आप रेलवे में इन पोस्टों के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको यह जानकारी देता हूं कि यदि आप एक ITI होल्डर हैं और रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, रेलवे की भर्ती परीक्षा देना चाहते हैं तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो आपको देने होते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, इन पोस्ट के लिए रेलवे कई प्रकार की एग्ज़ाम्स यानी परीक्षाएँ आयोजित करता है। मुख्यतः आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि RRB जिसे हम बोलते हैं, के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में आपको भाग लेना पड़ता है, उन एग्ज़ाम्स में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। ITI करने के बाद में निम्नलिखित एग्ज़ाम्स
इम्पोर्टेंट होते हैं जो आप दे सकते हैं। यदि आप एक आईटीआई होल्डर हैं फ्रेंड्स, और आईटीआई करने के बाद में यदि आप रेलवे की भर्ती परीक्षाएं देना चाहते हैं, रेलवे की भर्ती के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मेन ये कुछ मेन एग्ज़ाम्स हैं जो आपको देने पड़ते हैं। पहला है आरआरबी एएलपी, जिसे हम आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट जिसको हम बोलते हैं, इसकी भर्ती जो है वो रेलवे की तरफ से निकाली जाती है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप आईटीआई होल्डर हैं तो। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी रेलवे में निकाली जाती है, इसके लिए आप अप्लाई इजीली कर सकते हैं यदि आप आईटीआई आपने कर रखा है तो। इसके अलावा टेक्निकल एग्ज़ाम्स, टेक्नीशियन के एग्ज़ाम भी रेलवे की तरफ से आयोजित किए जाते हैं। यदि आप आईटीआई होल्डर हैं तो इसके लिए भी आप टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए भी, तकनीकी परीक्षाओं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो दूसरा ऑप्शन मिलता है आईटीआई करने के बाद रेलवे में एग्ज़ाम देने का, वो है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम यानी भर्ती निकाली जाती है। उसमें भी आप जो हैं आईटीआई होल्डर हैं किसी भी ट्रेड से, तो आप ग्रुप डी की रेलवे की एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए भर्ती परीक्षा दे सकते हैं। ग्रुप डी में काफ़ी सारी पोस्टें होती हैं, जो लोअर लेवल की पोस्टें होती हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं, जिनमें आप आईटीआई होल्डर हैं तो आप ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, तो आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक भी कर पाएंगे। इसके अलावा थर्ड जो आपका ऑप्शन आता है, यदि आप आईटीआई होल्डर हैं और रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, तो आरआरबी जेई यानी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम जो है वो रेलवे की तरफ से इसकी पोस्ट भर्ती निकाली जाती है। जूनियर इंजीनियर जिसको हम बोलते हैं, जेई जिसको हम बोलते हैं, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम जो है वो रेलवे की तरफ से लिया जाता है। यदि आप आईटीआई होल्डर हैं तो आप इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने आईटीआई के साथ साथ डिप्लोमा भी किया हुआ है, जो कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, पॉलिटेक्निक भी मैं जैसे आपको बताऊं आईटीआई से थोड़ी और ऊपर ट्रेड होती है, इसमें भी थोड़ा विस्तार से आपको तकनीकी नॉलेज जो है वो दी जाती है। पॉलिटेक्निक जो होता है वो 3 वर्ष का डिप्लोमा होता है, जबकि आईटीआई आपका 2 वर्ष का व 1 वर्ष का डिप्लोमा होता है। तो पॉलिटेक्निक भी यदि आपने कर रखा है किसी भी ट्रेड से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, टूल डाई मेकर से, फिटर से, जिस भी ट्रेड से, टर्नर से, जिस भी ट्रेड से आपकी पॉलिटेक्निक होती है, यदि आपने आईटीआई के साथ साथ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी फ्रेंड्स आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के साथ साथ पॉलिटेक्निक करने पर भी आपको जो है इन रेलवे की वैकेंसियों को देने का जो मौका है वो आपको मिल पाता है। एएलपी की वैकेंसी, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आप दे सकते हैं यदि पॉलिटेक्निक कर रखा है। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकलती है सिविल, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल में, इन किसी भी ट्रेड में जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो रेलवे की तरफ से निकाली जाती है। इसके लिए आप यदि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है आईटीआई के साथ तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि आपकी वर्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी आपकी काम की जिम्मेदारियों की। यदि आप आईटीआई होल्डर हैं और रेलवे की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आप पास होते हैं, किसी भी ट्रेड से यदि आपने आईटीआई किया है, मान लीजिए सपोज कीजिए यदि आप मैकेनिक की पोस्ट पर यदि रेलवे में आईटीआई पास करने के बाद में रेलवे की भर्ती परीक्षा में पास होते हैं, आईटीआई करने के बाद में मैकेनिक की पोस्ट पर यदि आप रेलवे में भर्ती में लगते हैं, तो आपको आगे किस प्रकार का वर्क जो है वो आगे रेलवे में करना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक पोस्ट के लिए कुछ विशिष्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होती है, विशिष्ट जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे कि फिटर, आईटीआई यदि आपने फिटर ट्रेड से कर रखा है तो आगे आपको रेलवे में मशीनों की फिटिंग और उसकी मेंटेनेंस का वर्क जो है वो आपको आगे इसमें करना पड़ता है। रेलवे में जो वर्कशॉप होती हैं उनमें मशीनों की फिटिंग किस प्रकार से करनी है, मशीनों को किस प्रकार से इंस्टॉल करना है, या फिर मशीनों के मेंटेनेंस, उनका रखरखाव किस प्रकार से करना है, उनका ठीक मशीनों को किस प्रकार से करना है, उस तरह का वर्क जो है वो आपको आगे रेलवे में करना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। यदि आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करने के बाद में रेलवे की भर्ती परीक्षा में यदि आप पास होके लगे हैं तो इलेक्ट्रिकल के उपकरणों की इंस्टॉलेशन और उनकी रिपेयरिंग का वर्क जो है वो आगे आपको इस फील्ड में रेलवे में करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इंस्टॉलेशन करना, उनको किस प्रकार से उन्हें फिट करना है, या इसके अलावा उनकी रिपेयर कैसे करनी है, यदि वे ख़राब हो गए हैं तो उनको किस प्रकार से उनकी रिपेयरिंग मरम्मत करनी है, इस प्रकार का वर्क जो है वो आपको रेलवे में इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पर आगे करना पड़ता है। इसके अलावा तीसरी जो ब्रांच आती है, ट्रेड आती है, वो है मैकेनिक। यदि आपने आईटीआई मैकेनिक
के ट्रेड से कर रखा है, मैकेनिक सब्जेक्ट से यदि आपने आईटीआई या डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक कर रखे हैं, तो आगे आपको रेलवे में इंजन और अन्य मैकेनिक सिस्टम्स की देखरेख किस प्रकार से करनी है, इस प्रकार का वर्क आगे आपको करना पड़ता है। रेलवे में जो रेलवे की जो गाड़ियाँ होती हैं, उनके जो इंजन होते हैं, उनमें किस प्रकार से उनको ठीक करना है वर्कशॉप में, या फिर अन्य मैकेनिक से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स होते हैं रेलवे में, उनकी किस प्रकार से देखरेख करनी है, उनका मेंटेनेंस किस प्रकार से करना है, इस प्रकार के वर्क जो है वो आगे आपको रेलवे में मैकेनिक से, यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा हैं, तो आपको वर्कशॉप में आगे रेलवे में करना पड़ता है। चौथी ब्रांच आती है आपकी वेल्डर ट्रेड से यदि आप आईटीआई पॉलिटेक्निक हैं, तो वेल्डिंग का काम आपको करना पड़ता है। गैस वेल्डिंग और जो आयरन वेल्डिंग होती है, इस प्रकार का वर्क आगे आपको रेलवे में वर्कशॉप में करना पड़ता है। टर्नर की पोस्ट के लिए यदि आपने वैकेंसी दी है रेलवे में, आईटीआई करके लगे हैं टर्नर की पोस्ट पर, तो आपको मेंटल टर्निंग का वर्क जो है वो आगे रेलवे में करना पड़ता है। मशीनिस्ट में मशीन टूल्स का ऑपरेशन और उसका मेंटेनेंस वर्क आपको आगे रेलवे में करना पड़ता है। इसके अलावा टूल एंड डाई मेकर से यदि आप आईटीआई पॉलिटेक्निक हैं, तो टूल और डाइज का निर्माण किस प्रकार से आपको करना है, इसका वर्क जो है वो आगे आपको करना होगा। ड्राफ्ट्समैन से यदि आप आईटीआई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हैं और रेलवे में लगे हैं, तो ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग का वर्क जो है वो आगे आपको रेलवे में दिया जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आगे आपको रेलवे में जो आप लगते हैं किसी भी आईटीआई की किसी भी ट्रेड से करने के बाद में, तो आपको इस प्रकार का वर्क जो है वो रेलवे में आगे नौकरी में आपको करना पड़ता है। अब मैं फ्रेंड्स बात करता हूँ कि सैलरी आपको कितनी मिलती है। यदि आप आईटीआई या पॉलिटेक्निक किसी भी ट्रेड से करने के बाद में रेलवे की भर्ती परीक्षा में पास होने के बाद में रेलवे में नौकरी लगते हैं, तो आगे आपको उस पोस्ट पर कितनी सैलरी जो है वो मिल पाती है, इसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले रेलवे में आईटीआई पास आउट्स की सैलरी उसके पोस्ट और उसके एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यदि आप आईटीआई होल्डर हैं और आप आईटीआई करने के बाद में किसी भी ट्रेड से रेलवे की भर्ती परीक्षा में लगे हैं, मैकेनिक से, इलेक्ट्रिकल से, यदि आप भर्ती परीक्षा में पास होकर रेलवे में नौकरी यदि आप लगे हैं, तो आपकी सैलरी आपकी पोस्ट और आपके वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट आपकी हो सकती है। सामान्यतया जनरली यदि मैं बात करूं, यदि आप एक आईटीआई होल्डर हैं और आप सिविल से या फिर इलेक्ट्रिकल से, जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है, जिस भी ट्रेड से करने के बाद में यदि आप रेलवे की भर्ती परीक्षा में उस पोस्ट पर लगे हैं, तो एक फ्रेशर कैंडिडेट्स को बेसिकली उसकी गवर्नमेंट नौकरी में रेलवे की तरफ से जो उसकी ओपनिंग सैलरी होती है, वो उसकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपये से स्टार्ट होती है, जो बढ़ते बढ़ते 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बाय हैंड सैलरी आपको मंथ के एंड में जो है वो फ्रेंड्स आपको एक फ्रेशर स्टूडेंट्स को रेलवे में मिल पाती है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, रेलवे की तरफ से अदर प्रकार के अलाउंसेस और अन्य फैसिलिटीज़ भी जो है वो आप लोगों को एक आईटीआई करने के बाद में रेलवे में नौकरी मिलने के बाद में आप लोगों को उस पोस्ट पर मिल पाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवलिंग अलाउंस जिसे हम यात्रा भत्ता बोलते हैं, इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए का भत्ता जो है वो आपको जो है रेलवे की तरफ से अलग प्रकार की जो सुविधाएं हैं, वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो हैं वो रेलवे की तरफ से आप लोगों को मिल पाती हैं। यदि आप एक आईटीआई होल्डर हैं और आईटीआई करने के बाद में जिस भी ट्रेड से रेलवे में यदि आप सरकारी नौकरी लगते हैं, तो इस तरह से फ्रेंड्स रेलवे में आप आईटीआई करने के बाद में नौकरी लग सकते हैं। यदि आप रेलवे में आईटीआई होल्डर हैं, रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप रेलवे में नौकरी पा सकते हैं। मैंने आपको तमाम जानकारी आईटीआई करने के बाद में रेलवे में नौकरी कैसे पाएँ उसके बारे में बताई। तो फ्रेंड्स आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आगामी वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे आज के टॉपिक को लेकर यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है या आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, यदि आप कोई क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं आज के इस रिलेटेड टॉपिक से लेकर, तो हमारे प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर टाइप करके भेजें। हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर फ्रेंड्स हम आपको भेजेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि आप
यह भी चाहते हैं कि आपको किस प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी चाहिए, किस प्रकार के वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाएं जिससे आपका करियर और ज़्यादा मोटिवेट हो सके और आपका करियर जो है वो बिल्कुल ब्राइट हो सके, तो प्लीज़ हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर इसका सजेशन भेजें। हम आपको उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर आपको वीडियोस ज़रूर आपके लिए ज़रूर अपलोड हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए करेंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे इसी तरह की और भी नई अपडेट मोटिवेट वीडियोस की जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।